का योग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस योगासन में बैठने मात्र से आपका फेफड़े, हार्ट, लीवर, किडनी और प्रजनन तंत्र सभी सुचारू रूप से कार्य करते हैं और इस योग का सही और क्रमबद्ध तरीके से आप अभ्यास करते हैं तो आपके प्रोस्टेट, शुक्राणु की कमी और ओव्यूलेशन की जो भी प्रॉब्लम है वो सब समस्याएं दूर होती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि यह योगासन सभी के लिए लाभदायक है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 67 एपिसोड और आज का योग है बंद कोण आसन। इस योगासन को इंग्लिश के अंदर बॉन्ड एंगल पोज के नाम से जाना जाता है। जब इस योग को करते हैं तो तितली आसन के समान लगता है मगर इनमें बहुत डिफरेंस होता है, वो आपको योगासन में बताएंगे। और इस योग को जब अपन करते हैं तो अपने हाथों में, पैरों में, अपनी चेस्ट में, कमर में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और यहाँ खिंचाव महसूस होता है। तो बंद कोण आसन को शुरू करते हैं। आसन योग का आप अभ्यास कितनी ही देर कर सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो इस योग को करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार समतल स्थान पे बैठें और दंडासन की पोजीशन लें। दंडासन की पोजीशन लेने के बाद अपने दोनों पैर के पंजों को इस प्रकार 90 डिग्री के ऊपर योगा पट्टी पे इस प्रकार करें। यानी 90 डिग्री पे पैर होने के बाद अपने यहाँ से एंकल को पकड़ें और इस प्रकार अपनी एडी को अपने सेंटर बिंदु में यानी आपके मूलाधार चक्र के पास लगाना है इसको। यानी इस प्रकार दोनों एडियों को आपस में मिलाया, पंजे आपस में मिल गए और अपनी एडियां अपने मूलाधार चक्र यानी सेंटर पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। और इस प्रकार होने के बाद आप अपने दोनों हाथ के यहाँ अच्छी प्रकार पकड़ बनाएं और दोनों आपकी नी योगा पट्टी से चिपकी हुई इस प्रकार। और आप यहाँ से पकड़ने के बाद अपने शोल्डर को पीछे की तरफ धकेलना है इस प्रकार और चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है इस प्रकार। यानी इस पोजीशन में आप कितनी भी देर बैठ सकते हैं मगर आपसे फर्स्ट में यह पोजीशन बनेगी नहीं। तो इस पोजीशन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 एक्सरसाइज बताएंगे, उनका आप अभ्यास करके इस योगासन को करते हैं तो आप इस योगासन में कितनी ही देर बैठ सकते हैं और अपने शरीर में अद्भुत फायदे ले सकते हैं। तो इस योग को करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले सामान्य आप सुखासन की मुद्रा में बैठें और अपने पैर के पंजे को यहाँ इस प्रकार लगाएं। यहाँ इस प्रकार किया और इस प्रकार अपने पंजे को ऐसे डालें और अपने राइट हाथ को यहाँ रखें और जो लेफ्ट हाथ है वो अपने लेफ्ट पैर की तरफ इस प्रकार। कम से कम इसके आपको 10 राउंड लगाने इस प्रकार। इस प्रकार दोनों पैरों से आपको 10 पैर तो इससे हो गए और 10 ही आपको इस प्रकार करने हैं। यानी ये पैर यहाँ हो गया और ये पंजा यहाँ और वापिस इस प्रकार, ये हो गया अपना ये हाथ और ये राइट से इस प्रकार। यानी दोनों हाथों से आपको 10-10 राउंड इस प्रकार लगाने हैं जिससे अपनी जो हिप्स की मसल्स हैं वो सही फ्लेक्सिबल होगी और हिप बोइन है वो इस बोन में अच्छा मूवमेंट आएगा। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 फीट का आपको स्पेस बनाना है। दोनों पैर की हथेलियां आपकी कमर के पीछे की तरफ लगाएं और फिर आप इस प्रकार अपनी नी को इस प्रकार डालें। देखो यानी इस प्रकार करने से भी अपनी जो यहाँ हिप बोन है उसमें मूवमेंट आएगा और लचीलापन बढ़ेगा जिससे आपकी यहाँ की मसल्स एकदम सर्वाइव होगी और आप कितनी भी देर बैठ के करते हैं तो आपके पेन नहीं होगा। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस प्रकार दंडासन में बैठना है और अपने जो राइट पंजा है जो लेफ्ट जांघ के ऊपर रखें और इसको यहाँ इस प्रकार रखें। इस प्रकार आप करते हैं तो यहाँ की अपनी जांघ का मोटापा भी कम होगा और अपनी बोन के अंदर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इससे। यानी आपको इन तीनों योगासनों का अभ्यास करने के बाद ही आपको बंद कोण आसन लगाना है इस प्रकार। यानी दोनों पैरों से 10 टाइम आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके बंद कोण आसन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और ये सब तीनों एक्सरसाइज होने के बाद इस योगासन को करें।
प्रकार तीनों एक्सरसाइज होने के बाद फिर आप अपने सही दंडासन की स्थिति में आए। दोनों पैरों को 90 डिग्री के ऊपर इस प्रकार योगा पट्टी पे चिपकाएं और अपनी एंकल को यहाँ से पकड़ें और अपने यहाँ सेंटर बिंदु में लगाएं। इसी प्रकार इसको, यानी आप इसको इसी प्रकार लेना है। अगर आप इसको इस प्रकार लेते हैं तो आपके यहाँ आपका पेन हो सकता है, यानी पैर को 90 डिग्री पे डालें, यहाँ से एंकल को पकड़ें इस प्रकार, जिससे कि आपने यहाँ की बोन्स में सही प्रकार का मूवमेंट होगा। और फिर अपने दोनों हाथों को यहाँ पैर के पंजों को पकड़ें, रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाएगी। जैसे ही एड़ियां अपनी मूलाधार चक्र के संपर्क में आती है तो एकदम शरीर सीधा होगा। और अपनी चेस्ट को बाहर निकालें और शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाएं इस प्रकार। यानी तीनों एक्सरसाइज करने के बाद इस योग को करते हैं तो बहुत ही अच्छा आनंद आता है। यानी इस मुद्रा में आप कितनी देर बैठ सकते हैं, आपकी कोई समस्या नहीं है। मगर इसको आप एडवांस तरीके से कैसे करें? एडवांस तरीके से करने के लिए आपको इस प्रकार एक योगा ब्लॉक लेना है और योगा ब्लॉक लेके उस योगा ब्लॉक के ऊपर अपने दोनों पैरों के पंजों को रखें और फिर अपने मूलाधार चक्र को दोनों एड़ियों के पास में लाएं। इस प्रकार दोनों पैर के पंजे ऊपर हो गए। और इसका सही और प्रॉपर लाभ तभी मिलता है जब अपने पैर जितने नीचे जाते हैं। इस प्रकार नीचे जाएंगे और अपने को तो यहाँ से पंजे को पकड़ना है, चेस्ट को बाहर निकालना है, शोल्डर पीछे की तरफ और अपने जो नी है वो योगा पट्टी पे हो इस प्रकार। यानी एडवांस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। आपकी जांघ की भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और आपकी हिप है, हिप के अंदर इतना अच्छा लाभ मिलेगा कि जो भी पेन होता है, कोई भी मसल्स के अंदर खिंचाव है या नसों में दबाव है, वो सब दूर होगा इस प्रकार। तो इस प्रकार आप इसका एडवांस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप इसका अभ्यास करके इस प्रकार आपको बैठने में दिक्कत आती है तो अपने जो नी है उनको इस प्रकार फोल्ड रखें और अब जो भी एड़ियां हैं वो अपने सेंटर बिंदु में लगाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार आगे की तरफ लें और इस प्रकार आगे की तरफ फैलाएं। इस मुद्रा में आप कितनी भी देर रह सकते हैं, जिससे आपकी कमर को रिलैक्स मिलेगा और आपके पेल्विक भाग में बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। और इस मुद्रा में आप कम से कम 5 से 10 मिनट रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे और जो भी थकान अवसाद है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और यह होने के बाद फिर आप अपने सही और प्रॉपर मुद्रा में आए और फिर यह योगासन पूरा होने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को इस प्रकार धीरे धीरे सीधा करें, क्योंकि इस प्रकार होने से अपने पैरों की नसों में सही प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। तो फिर आप इस प्रकार अपने दोनों पैर की अंगुलियों को दबाएं, क्योंकि थोड़े से हिलाने से यहाँ अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपके पैरों में सुन्न नहीं होगी और आपका सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस योगासन को घर पे आसानी से करके बहुत ही अच्छे और अद्भुत फायदे उठा सकते हैं। योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग को करने से अपने पेट के अंग जैसे लीवर, किडनी, मूत्राशय, अंडाशय, यह सभी अंग सही और प्रॉपर ढंग से कार्य करते हैं। दूसरी अगर लाभ की बात करें तो इस योगासन को करने से अपने चेस्ट में फुलावट आती है, जिससे फेफड़े और हार्ट सही और प्रॉपर ढंग से कार्य करते हैं। तीसरे लाभ की अगर बात करें तो इस योगासन को करने से अपने पैरों में अच्छा खिंचाव आता है, जिससे अपने घुटनों में दर्द या किसी भी पैरों की मसल्स में पेन है या पैरों में सूनापन रहता है तो वो सब समस्याएं दूर होती है। इस योगासन की अगर महिलाएं लगातार अभ्यास करती है तो जिनके ओव्यूलेशन की समस्याएं होती है वो सब समस्याएं दूर होती हैं। और जो माताएं बहनें गर्भवती हैं और वो इस योग का अभ्यास करती है तो प्रसव में बहुत आसानी रहती है। इस योगासन को पुरुष करते हैं तो पुरुषों में बहुत ही अद्भुत फायदे होते हैं, उनके प्रोस्टेट की समस्या कभी नहीं होगी और जिनमें शुक्राणु की कमी है तो वो भी समस्या दूर होती है, क्योंकि इससे अपने शरीर में शुक्र धातु बढ़ती है। और इस योगासन में बैठने मात्र से आपके थकान, चिंता और अवसाद से दूर मिलती है। यानी योगासन बहुत अच्छा है।
बैठने मात्र से ही आपको बहुत और अद्भुत फायदे मिलते हैं। तो आज से ही इस योगासन को स्टार्ट करें। बंद कोणासन की अगर सावधानियों की बात करें तो इस योगासन को सभी उम्र के व्यक्ति आराम से कर सकते हैं, मगर सावधानियों में यह है जिनके नी के अंदर भयंकर पेन है या नी की कोई सर्जरी करवाई है उनको इस योगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए और इस योगासन में आवश्यकता से अधिक पैरों पे जोर न दें, अन्यथा किसी भी प्रकार की कमर में आपकी चोट आ सकती है, नसों में किसी भी प्रकार का खिंचाव आ सकता है। तो योगासन को जैसे आपको बताया है वैसे धीरे धीरे आप रूटीन में करके शामिल करें तो योगासन का पूरा लाभ मिलेगा। आज का बंद कोणासन आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आपके सभी दोस्तों को इस योग को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार योग की डिटेल से स्टडी और हेल्थी टिप्स के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।